आज हम लोग जानने वाले हैं साइंस में कुछ एमसीक्यू जानने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेहा कुमारी से जानते हैं। प्रश्न है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतर होता है। पहला ऑप्शन नीचे की ओर, दूसरा ऑप्शन ऊपर की ओर, तीसरा ऑप्शन ऊपर एवं नीचे की ओर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में काम करता है। दूसरा प्रश्न, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में पहला ऑप्शन कम होती है, दूसरा ऑप्शन अधिक होती है, तीसरा ऑप्शन एक समान होती है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इनमें भोजन का पाचन बहुत जटिल रूप से होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा। तीसरा प्रश्न, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन पाचन तंत्र, दूसरा ऑप्शन तंत्रिका तंत्र, तीसरा ऑप्शन परिसंचरण तंत्र, चौथा ऑप्शन उत्सर्जन तंत्र। इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जितने भी जहरीले पदार्थ बनते हैं वो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन तंत्र करता है। प्रश्न चौथा, वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन कार्टेक्स, दूसरा ऑप्शन नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन पेल्विस, चौथा ऑप्शन मेडुला। इसका ऑप्शन बी होगा नेफ्रॉन। जैसे हम लोग का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, वैसे ही किडनी नेफ्रॉन से बना होता है। एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या 8 से 12 लाख होती है। प्यारे दोस्तों, नेफ्रॉन जो है किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। पांचवा प्रश्न, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस क्रिया द्वारा निकालती है? पहला ऑप्शन पुनर्अवशोषण, दूसरा ऑप्शन निस्यंदन, तीसरा ऑप्शन आस्तर, चौथा ऑप्शन अपोहन। इसका सही ऑप्शन अपोहन होगा। अब क्यों? अपोहन को इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। जब किडनी कम काम करती है तो जहरीले पदार्थ को अपोहन के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है।